नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप नोवा में। संपूर्ण एंशिएंट हिस्ट्री की इस रिवीजन सीरीज में आज टॉपिक है वैदिक सभ्यता, जिसके अंदर हम कवर करेंगे वैदिक काल का परिचय, ऋग्वैदिक काल में क्या-क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे हैं, उसके प्रमुख तथ्य, उत्तर वैदिक काल और वेदों का संक्षिप्त परिचय। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को एक छोटे से विश्लेषण के साथ लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन, आर्य शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, एक विशेष जनजाति, ऑप्शन बी, घुमंतु जनजाति, सी, श्रेष्ठ एवं कुलीन व्यक्ति, डी, विदेशी आक्रमणकारी। तो जैसे कि आर्य शब्द किसी पर्टिकुलर एक जाति के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ, बल्कि ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्रेष्ठ एवं कुलीन व्यक्तियों के लिए। भाषाई दृष्टि से भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से जुड़े लोगों के लिए भी इसको प्रयोग किया गया है। यूपीपीएससी या किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आर्य शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? श्रेष्ठ एवं कुलीन व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद में वर्णित सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? ए, गंगा, बी, यमुना, सी, सरस्वती, डी, सिंधु। तो इसमें सर्वाधिक पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा, अम्बितमा तथा देवीतमा भी कहा गया है, जिसका अर्थ है नदियों में सर्वश्रेष्ठ। ऋग्वेद में सिंधु नदी का आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में वर्णित नदियों में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी गई है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा उसमें? सिंधु नदी। कई बार क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ जाते हैं, यहाँ पे नदी का नाम दे देंगे और इधर उसका वैदिक नाम दे देंगे। तो जैसे सिंधु नदी का वैदिक नाम था हिरण्येय। गंगा और यमुना का ऋग्वेद में सीमित उल्लेख मिलता है, जबकि वैदिक उत्तर काल में उनका क्या था? महत्व बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 7, बी 15, सी 21, डी 28। तो ऋग्वेद में नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है? 21 नदियों का। इनमें सबसे पश्चिम की नदी कुंभा, काबुल और सबसे पूर्व की नदी गंगा को माना गया है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में वर्णित नदियों में सबसे पूर्व की नदी कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा उसमें? पूर्व की नदी गंगा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है? ऑप्शन ए, यजुर्वेद, बी, सामवेद, सी, अथर्ववेद, डी, ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन माना जाता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंदर कितने मंडल हैं? 10 मंडल और सूक्त 1028, ऋचाएं हैं 10,552 ऋचाएं हैं। क्वेश्चन सेपरेट भी आ जाता है कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल और सूक्त हैं या कितनी ऋचाएं हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,552 ऋचाएं हैं। दूसरे से 7वें मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसके अंदर किसका जिक्र है? ऋषियों का जिक्र है, यानी कि जो ऋग्वेद का 2nd से लेके 7th मंडल है, उसमें ऋषियों के बारे में उसका जिक्र है या ऋषियों के द्वारा वो रचित है। अगर हम बात करें कि वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है, तो इसका प्रमुख स्रोत हमारा ऋग्वेद ही है। तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन के अंदर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे हैं। तो आप जब भी ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसकी व्याख्या को जरूर अपने दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, गायत्री मंत्र किस वेद से मिलता है? ए, सामवेद, बी, ऋग्वेद, सी, अथर्ववेद, डी, यजुर्वेद। तो गायत्री वेद मंत्र का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद में। इसका जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 3य मंडल से मिलता है। ये भी क्वेश्चन सेपरेट पूछ लेते हैं कि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल से मिलता है या उस मंडल के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, तो ऋषि विश्वामित्र इसके जनक रहे। ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है इसको किस देवता को समर्पित है, तो इसमें भी आंसर आपका बन जाता है सविता देवता को। भारतीय संस्कृति में इसे बहुत ही अत्यंत पवित्र और उत्तम मंत्र माना जाता है और इसका विशेष महत्व जो है वो किसमें रहता है? उपनयन संस्कार में। क्वेश्चन नंबर 6,
ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित हैं? ए अग्नि, बी सोम, सी वरुण, डी इंद्र। ऋग्वेद के अंदर सर्वाधिक सूक्त जो है वो आपके इंद्र देवता को समर्पित है। इंद्र देवता यानी कि 1028 सूक्त में से 250 सूक्त केवल इंद्र को समर्पित है, इसीलिए वो प्रमुख देवता माने गए हैं। इंद्र को पुरंदर पूछ लेता है सेपरेट कि पुरंदर निम्न में से किसको कहा जाता है या व्रतरहन किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहता है उसमें? इंद्र को। दूसरे स्थान पर अग्नि जिसमें लगभग 200 सूक्त हैं और तीसरे स्थान पर सोम का उल्लेख मिलता है। एग्जाम में ये क्रम आपसे क्रोनोलॉजी वाइज भी पूछ लेते हैं, इनको क्रम में लगाने के लिए भी आ जाता है, जैसे इधर आपको ऑप्शंस दे रखे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, त्रयी शब्द का संबंध किससे है? त्रयी 3 आश्रम से, 3 प्रमुख वेदों से, 3 देवताओं से, 3 वर्णों से। तो त्रयी शब्द का संबंध किससे है? 3 प्रमुख वेदों से। वो वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इनको सामूहिक रूप से मिला के क्या कहा जाता है? त्रयी या वेद त्रयी। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। तो वर्ण शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है ऋग्वेद ग्रंथ में। हालांकि शुरुआत में जब हमारा ऋग्वैदिक समाज स्टार्ट हुआ तब वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख आया था। ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का जिक्र हुआ है, तो हम उसका आंसर हमारा क्या रहेगा? 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दसराज युद्ध लड़ा गया था सरस्वती नदी, परुष्णी नदी, गंगा एवं यमुना नदी। तो किस नदी पे लड़ा गया? परुष्णी नदी के तट पर, या इसको अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक रावी नदी के नाम से। यह युद्ध भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच हुआ था। राजा सुदास और 10 राजाओं की, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? दसराज युद्ध। इस युद्ध में सुदास की विजय होती है और उनके जो पुरोहित थे उनको गुरु वशिष्ठ को माना जाता है। और भरत जन के जो 10 राजाओं जो थे, 10 राजाओं के पुरोहित किसको मानते हैं? विश्वामित्र को। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना मानी जाती है। परुष्णी नदी का तट पे दसराज युद्ध हुआ जो राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच होता है, जिसमें राजा सुदास जो है वो गुरु पुरोहित वशिष्ठ के साथ जुड़े हुए हैं और 10 राजा गुरु विश्वामित्र के साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वैदिक काल में राजा का सबसे प्रमुख सलाहकार कौन होता है? ए सेनानी, बी ग्रामणी, सी पुरोहित, डी संग्रहिता। तो ऋग्वैदिक काल में राजा का सबसे प्रमुख सलाहकार माना जाता है पुरोहित को। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो यज्ञ करते थे, धार्मिक मार्गदर्शन देते थे, युद्ध के समय भी राजा के साथ रहते थे, तो इसलिए किसको माना जाता है? पुरोहित को। इसके अलावा इसमें कुछ और टर्म्स हैं, जैसे सेना प्रमुख को सेनानी कहा जाता था, ग्रामणी ग्राम प्रमुख को कहते थे, रथ संचालक को सूत कहा जाता था, कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहा जाता था, कर अधिकारी भाग दुग्ध कहे जाते थे। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन सेपरेटेड भी आपसे पूछ लेते हैं कि ग्रामणी किसको कहा जाता था, या आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं, एक तरफ दे देंगे सेनानी, ग्रामणी, सूत, संग्रहिता, दूसरी साइड दे देंगे कोषाध्यक्ष, सूत, सेना प्रमुख, ग्राम प्रमुख, तो फिर आप इनको इनसे मैच करके बताना रहेगा। तो इसलिए टर्म्स भी आप छोटे छोटे ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद का कौन सा मंडल परिवार मंडल कहलाता है? ऑप्शन ए प्रथम एवं दशम मंडल यानी कि 1st और 10th मंडल, 2nd और 7th मंडल, सी 8th एंड 9th मंडल, एंड डी केवल 9th मंडल। तो ऋग्वेद का जो परिवार मंडल कहलाता है वो कहलाता है 2nd से 7th मंडल तक, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बताई थी कि इसमें ऋषियों का जिक्र है, यानी कि ऋषियों के द्वारा रचित हैं, इसी कारण इनको कहा जाता है परिवार मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें क्या है, मंडल को
सही युग्म के साथ सुमेलित करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट मंडल्स हैं उनको उनके बारे में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए द्वितीय मंडल विश्वामित्र, बी तृतीय मंडल वशिष्ठ, सी सप्तम मंडल वशिष्ठ, डी पंचम मंडल भारद्वाज। तो द्वितीय मंडल का संबंध किससे था? गृत्स मद से था। तृतीय मंडल विश्वामित्र द्वारा था। सप्तम मंडल गुरु वशिष्ठ के द्वारा था और पंचम मंडल का जिक्र किया है गुरु अत्रि ने। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? सप्तम मंडल गुरु वशिष्ठ का। इसी तरह से मैंने इसमें दिए हुए हैं, ये आप बाद में PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इसको अच्छे से अपना पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो एग्जाम चैनल है वो भी प्रेप नोवा नाम से ही है। मैं इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 13, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ऑप्शन ए तृतीय, बी पंचम, सी सप्तम, डी दसम। ऋग्वेद के दसम मंडल में हमें किसका वर्णन मिलता है? पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, जिसमें पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की उत्पत्ति का। क्वेश्चन नंबर 14 है, सभा और समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दोनों धार्मिक संस्थाएं थी, बी सभा केवल महिलाओं की संस्था थी, सी सभा कुलीनों की तथा समिति सामान्य जनता की संस्था थी, ऑप्शन डी दोनों केवल न्यायालय थी। तो इसका ऑप्शन सी सबसे सही आंसर है, सभा कुलीनों की और समिति किसकी थी? सामान्य जनता की संस्था थी। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, वैदिक काल में सभा कुलीन एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था होती थी, जबकि समिति व्यापक जनसंख्या को कहा जाता था। दोनों ही राजा पर नियंत्रण रखती थी। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार तथा समिति का 6 बार किया गया है। ये क्वेश्चन भी सेपरेट आ जाता है कि ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार या समिति का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का 6 बार। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेदिक काल में सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? ऑप्शन ए ग्राम, बी विश, सी कुल या परिवार, डी जन। तो सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार, उसके बाद ग्राम, विश और जन आते थे। परिवार में ऋग्वेदिक समाज जो था वो हमारा पितृसत्तात्मक था, पिता ही परिवार का मुखिया होता था। आगे चल कर के जो परिवार है उससे ग्राम बनता, फिर ग्राम से विश और विश से जन बनते थे। क्वेश्चन नंबर 16, दसराज युद्ध में राजा सुदास के पुरोहित कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आया, लेकिन फिर आपकी रिवीजन के लिए अगेन इसको डाला है। दसराज युद्ध में राजा सुदास के पुरोहित थे गुरु वशिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 17, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए ज्ञान का ग्रंथ, बी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, सी यज्ञ करने की विधि, डी धर्म का उपदेश। तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों में ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष और दार्शनिक चिंतन का विस्तार से वर्णन मिलता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, चूंकि ये वेदों का क्या है, एक अंतिम भाग है, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। प्रमुख उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत बार, मल्टीपल टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार वनडे एग्जाम में तो हद बार पूछा गया है। क्वेश्चन ऑप्शन ए कंठोपनिषद, बी ईशोपनिषद, सी मुंडकोपनिषद, डी केनोपनिषद। तो ऑप्शन सी इसका सबसे सही आंसर है। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है, आदर्श वाक्य, सत्यमेव जयते, तो इसको किससे लिया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अशोक स्तंभ के नीचे भी आपने देखा होगा सत्यमेव जयते लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सामवेद का मुख्य संबंध किससे है? ऑप्शन ए चिकित्सा, बी संगीत एवं गायन, सी ज्योतिष, डी राजनीति। सामवेद का भारतीय संगीत का आधार माना जाता है, यानी कि इसका जिक्र किससे है हमारा? ऑप्शन बी संगीत एवं गायन से। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, जिन्हें विशेष धुनों में गाया जाता है। सामवेद में लगभग 1875 मंत्र, जिनमें केवल लगभग 75 मंत्र नए हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो इन मंत्रों का गायन करता था उसे क्या बोलते थे? उद्गाता। क्वेश्चन नंबर 20, यजुर्वेद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इसमें केवल स्तुतियां हैं, बी केवल दर्शन है, सी यज्ञ एवं कर्म कांडों का प्रमुख वेद है,
ऑप्शन डी यह केवल औषधियों से संबंधित है। तो यजुर्वेद का संबंध प्रमुख रूप से किससे है? यज्ञ एवं कर्म कांडों से। इसके दो प्रमुख भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, दो शुक्ल यजुर्वेद। यज्ञ कराने वाले पुरोहित को कहा जाता था अधर्व्यू। सेपरेट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इसमें, शतपथ ब्राह्मण किसका प्रमुख भाग है? या तो आपको दे रखा होगा ऑप्शन में शुक्ल यजुर्वेद, नहीं तो सिर्फ यजुर्वेद भी दिया है, तो दोस्तों ये एकदम सही आंसर रहेगा। आपको यजुर्वेद ध्यान रखना है कि शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 21, अथर्ववेद का प्रमुख विषय क्या है? केवल दर्शन, युद्ध नीति, सी जादू टोना, औषधि एवं लोक जीवन, केवल संगीत। तो अथर्ववेद का जो प्रमुख विषय है वो है जादू टोना, औषधि एवं लोक जीवन। संगीत का संबंध सामवेद से है, पहले यहाँ पढ़ चुके हैं। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त तथा लगभग 5987 मंत्र हैं। इसमें रोगों के उपचार, औषधियों, तंत्र मंत्र, जादू टोना, गृहस्थ जीवन तथा लोक विश्वासों का वर्णन मिलता है। अच्छा, अथर्ववेद में पुरोहित को क्या कहते थे? ब्रह्मा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? लोहे के लिए ए हिरण्यस, बी अयस, सी कृष्णयस, डी ताम्र। तो लोहे के लिए प्रयोग किया है कृष्ण अयस शब्द का। ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे का जिक्र आता है, तो लोहे को कृष्ण अयस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अभी ऑप्शन ए ऋग्वेद देखते ही बहुत से बच्चे इसको टिक मार देंगे, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमने 4 वर्णों का जिक्र पढ़ा, लेकिन हम क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी नहीं समझते, जिसके कारण हमारे बहुत सिंपल और आसान सवाल भी गलत हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमको ध्यान से सवाल पढ़ना है, फिर जो 4 ऑप्शन है एटलीस्ट वो तो जरूर पढ़ने हैं। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी शतपथ ब्राह्मण, सी जाबाल उपनिषद, डी अथर्ववेद। तो इसका आंसर है जाबाल उपनिषद। अब देखते हैं, छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 4 आश्रमों का पहली बार जो वर्णन है वो हमें किस में मिलता है? जाबालिक उपनिषद में मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्ष के अंतराल में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा पंच महायज्ञ का भाग नहीं है? ऑप्शन ए ब्रह्मयज्ञ, बी देवयज्ञ, सी भूतयज्ञ, डी राजसूय यज्ञ। दोस्तों इसका आंसर है राजसूय यज्ञ। चूंकि राजसूय यज्ञ जो होता था ये राजाओं के द्वारा मिलकर के किया जाता था, और पंच महायज्ञ की जो धारणा है ये किसके लिए बनाई है? गृहस्थ के लिए, गृहस्थ आश्रम के लिए। तो इसलिए इसका आंसर सही है राजसूय यज्ञ। पंच महायज्ञों में जो आपके विधान दिए थे, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य या अतिथि यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 25, शतपथ ब्राह्मण में किस यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है? अग्निष्टोम का, ऑप्शन बी राजसूय, ऑप्शन सी सोमयज्ञ, ऑप्शन डी गोमेध। तो शतपथ ब्राह्मण के अंदर वर्णन मिला राजसूय यज्ञ का। शतपथ ब्राह्मण किस यजुर्वेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है? आपने पहले भी पढ़ चुका है, शुक्ल यजुर्वेद का। किसका वर्णन मिला इसमें? राजसूय यज्ञ का वर्णन मिला। इस यज्ञ में राजा को कितने प्रकार के जल से अभिषेक किया जाता था? 17 प्रकार के जलों से अभिषेक किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? ए समुद्री व्यापार, बी पशुपालन, सी कृषि, डी शिकार। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख गतिविधि क्या थी? कृषि। यहाँ पे लोहे का क्या हो गया था? लोहे का जिक्र हो गया था। वेरी गुड। तो चूंकि लोहे के औजार इस्तेमाल किए जाने लगे, कृषि हमारी उन्नत होने लगी थी। जबकि हम बात करें पशुपालन की, तो ये किसका प्रमुख था? ऋग्वैदिक काल का। और उत्तर वैदिक काल में बनी कृषि अर्थव्यवस्था का आधार। अभी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि धान की खेती किसके उसमें थी काल में? तो ऑप्शन में दे देंगे ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो हमारा आंसर इसके लिए सही कौन सा रहेगा? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जौ और धान की खेती भी बढ़ी थी।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा उत्तर वैदिक काल का प्रमुख राज्य नहीं था? ए कुरु, बी पंचाल, सी विदेह, डी भरत। तो कौन सा नहीं था? बी भरत। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्य थे कुरु, पंचाल, कौशल, काशी, विदेह, मगध, अंग। जबकि भरत क्या है? ऋग्वैदिक जनों में प्रमुख था, यानी कि ये महाजनपद जैसा राज्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 28, वैदिक काल में निष्क क्या था? ऑप्शन ए भूमिकर, बी हथियार, सी आभूषण एवं विनिमय का माध्यम, डी धार्मिक ग्रंथ। सी आंसर है आभूषण एवं विनिमय का माध्यम। कई बार पूछ लेते हैं कि निष्क ऑप्शन में दे रखे हैं गले के ऊपर, गर्दन पे, हाथ में, पैर में या कमर के नीचे कहाँ पहनने वाला आभूषण होता था? तो इसका आंसर है कमर के नीचे। वैदिक काल में नियमित सिक्कों का प्रचलन नहीं हुआ था, तो वस्तु विनिमय के आधार के लिए किसको हम यूज करते थे उस टाइम पे? निष्क, स्वर्ण का आभूषण होता था। क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक काल में व्यापारियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? वैदिक काल में व्यापारियों के लिए ऑप्शन ए ग्रामणी, बी पणि, सी सुत, डी पुरोहित। व्यापारियों के लिए पणि शब्द का यूज किया जाता था। प्रारंभ में कुछ स्थानों पर पणियों का उल्लेख आर्यों के विरोधी समूह के रूप में भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा स्थान ऋग्वैदिक समाज के संबंध में सही है? ऑप्शन ए वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित कठोर व्यवस्था थी, बी स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, सी समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक था तथा वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित और लचीली थी, डी सती प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। ऑप्शन सी समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक था और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित एवं लचीली थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। महिलाओं को शिक्षा, सभा में भाग लेने और वैदिक मंत्रों की रचना तक का ही अवसर प्राप्त था। विदुषी स्त्रियां ऋग्वैदिक काल की थी घोषा, अपाला, विश्वारा और लोपामुद्रा। वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में कर्म आधारित एवं लचीली थी। जन्म आधारित कठोर व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई। सती प्रथा या पर्दा प्रथा का प्रमाण ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है। तो ये थे दोस्तों 30 क्वेश्चंस के आपके लिए MCQs। कुछ एक वन बॉक्स लाइनर भी इस PDF में आपको दिए हुए हैं, जो आप ये टेलीग्राम से जब डाउनलोड करेंगे तो ये आपको पढ़ने के लिए ईजी रहेगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, पवित्र नदी सरस्वती, अधिक सूक्त इंद्र को समर्पित, दूसरा स्थान अग्नि को, गायत्री मंत्र ऋग्वेद, पुरुष सूक्त दशम मंडल, दसराज युद्ध परुष्णी नदी, सुदास के पुरोहित गुरु वशिष्ठ, सभा कुलीनों की संस्था थी, समिति जन सामान्य की संस्था थी, यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित थे, सामवेद का संगीत का अध्ययन के लिए प्रमुख था, अथर्ववेद में औषधि एवं जादू टोने का वर्णन मिलता था, लोही का नाम कृष्ण अयस होता था, 4 आश्रमों का जिक्र जाबाल उपनिषद में मिला है, पंच महायज्ञ गृहस्थ आश्रम से संबंधित है, राजसूय यज्ञ का वर्णन सतपथ ब्राह्मण में मिलता है, विनिमय का माध्यम निष्क होता था, व्यापारी को पणि कहा जाता था, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर समर्पित था। तो दोस्तों अगर ये MCQs और ये PDF आपके लिए उपयोगी रहे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप इसमें क्या और कुछ बेहतर चाहते हैं या कुछ चेंजमेंट चाहते हैं उसके लिए ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।